नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी सिंपल आपका अपने YouTube चैनल न्यूमरस आरती पल्लवी में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष बसंत पंचमी के बारे में कुछ बताने आई हूँ, कुछ साझा करने आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि बसंत पंचमी का त्यौहार जिसमें कि सरस्वती माँ की पूजा होती है वो कल ही है, शनिवार का दिन 5 फरवरी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सरस्वती माँ हैं कौन, उनकी पूजा क्यों करनी चाहिए और पूजा करने का सही समय क्या है। तो बसंत पंचमी के पीछे भी एक राज, एक पौराणिक कथा है। जैसे कि हिंदुओं के हर व्रत और त्योहार के पीछे कथाएं छिपी हैं। मान्यता है कि इस दिन ज्ञान, विद्या, वाणी, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती, उनका जन्म हुआ था। बसंत पंचमी जो कि कल है, उसके बारे में जो एक पौराणिक कथा है वो ये है कि जब सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की तो इसमें सभी लोगों को स्थान उन्होंने प्रदान किया। सृष्टि को भरने के लिए ब्रह्मा ने वृक्ष, जंगल, पहाड़, नदी और जीव जंतु सभी की सृष्टि की। इतना सब कुछ रचने के बाद भी ब्रह्मा जी को कुछ कमी नजर आने लगी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने अपना कमंडल उठाया और जल हाथ में लेते हुए उसे छिड़क दिया। विष्णु जी भी वहां मौजूद थे। जल के छिड़कते ही एक सुंदर सी देवी का आगमन हुआ। एक सुंदर सी देवी वहां प्रकट हुई जो कि 4 भुजाओं वाली थी, चतुर्भुजा वाली, जिनके एक हाथ में वीणा थी, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथा हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में था। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी को माँ सरस्वती के नाम से कहा। उन्हें सरस्वती माँ का नाम दिया। माँ सरस्वती जैसे ही अपनी वीणा के तारों को उंगलियों से स्पर्श किया, वैसे ही एक स्वर पैदा हुआ जिससे कि सृष्टि के सभी जीव जंतुओं में, सभी में एक स्वर और लय आ गई। वो दिन बसंत पंचमी का था। तभी से देवलोक और मृत्युलोक में माँ सरस्वती की पूजा की जाने लगी। ऐसे ही एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि ऋतुओं में मैं बसंत हूँ, और इसी दिन से कहा जाता है कि बरसाने में बसंत पंचमी के दिन से ही होली का त्योहार प्रारंभ हो जाता है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार अपने वनवास के दौरान भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण संग माँ शबरी के आश्रम में जिस दिन पहुंचे थे वो दिन भी बसंत पंचमी का ही था। माँ शबरी का आश्रम जहाँ था वो दंडकारण्य क्षेत्र में था, जो कि अब एमपी और गुजरात के बीच का एरिया है। इसलिए इस क्षेत्र के वनवासी आज भी बसंत पंचमी के दिन शबरी आश्रम के एक शिला की पूजा करते हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि इसी शिला पर प्रभु श्री राम आकर बैठे थे। तो वहीं इस दिन का ऐतिहासिक महत्व भी है। इसी दिन युद्ध में 16 बार मोहम्मद गौरी को हराने वाले महान वीर पृथ्वीराज चौहान ने इसी दिन मोहम्मद गौरी को मार गिराया था। कहा जाता है जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी परास्त करने के बाद अपने महल ले गया तो उसने पृथ्वीराज से ये कहा कि मैंने सुना है कि तुम शब्द वेदी बाण चलाने में बहुत माहिर हो। पहले मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान को परास्त करके अपने महल ले गए तो उन्होंने उनकी आंखें फुड़वा दी थी। अब शब्द वेदी बाण चलाने के लिए जब पृथ्वीराज चौहान को एक इशारा मिला, उनके एक मित्र ने उन्हें बस एक इशारा दिया ये कह के 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इतना सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने बाण चला दिया और मोहम्मद गौरी को ध्वस्त कर दिया, परास्त कर दिया, उसकी मौत हो गई और फिर उन्होंने खुद को भी खत्म कर लिया।
ये दिन उनकी वीरता और आत्म बलिदान की कहानी कहता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बसंत पंचमी की शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। पंचांग के अनुसार कल 5 फरवरी सुबह 3:47 से ये मुहूर्त शुरू हो जाएगा और 6 फरवरी प्रातः 3:46 पर समाप्त हो जाएगा। अतः बसंत पंचमी का पर्व कल बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा और इसका सिद्ध योग जो है वो शाम में 5:40 तक बना हुआ है। अब हम पूजा विधि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद पूजा स्थल पर माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें। देवी सरस्वती को पीले और सफेद रंग का फूल बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए बसंत पंचमी के दिन इस तरह के फूल उन्हें जरूर चढ़ाना चाहिए। बसंत पंचमी के पर्व पर पीले रंग की चीजों का विशेष महत्व है। इस दिन पीले रंग का वस्त्र पहनकर माँ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूजा में माँ सरस्वती को पीले रंग का चंदन और पीला भोग भी जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से विद्या और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जल्दी प्रसन्न होती है और गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। शास्त्रों के अनुसार माँ सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी हैं। ऐसे में बसंत पंचमी पर विद्यार्थियों को देवी सरस्वती की पूजा के दौरान अपने पेन और पुस्तक उन्हें अर्पित करना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे विद्यार्थी उन्हें वाद्य यंत्र बजाने का शौक होता है, वो वाद्य यंत्र सीखते हैं या नृत्य का शौक होता है, तो ऐसे लोगों को भी, ऐसे विद्यार्थियों को भी अपने वाद्य यंत्र और अपनी पायल माता के समक्ष अर्पित करनी चाहिए। इसकी उनसे उन्हें विशेष कृपा प्राप्त होती है और ये भी कहा जाता है कि इससे बुध ग्रह मजबूत होता है। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे भी मैं आपके समक्ष व्रत, कथाएं एवं पूजा की विधि लेकर आती रहूंगी। इसके साथ ही नंबर की सीरीज में मूलांक 4 की वीडियो आपके समक्ष बहुत जल्दी ही आएगी, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।